बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की सबसे पहली और अहम खबर औरतों का आलमी दिन। जी हाँ, आज 8 मार्च को पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह औरतों का आलमी दिन मनाया गया, मनाना भी चाहिए। पाकिस्तान में औरतें 50% से ज़्यादा आबादी है, लेकिन उनके हकूक़ जो है वो हम सब के सामने हैं। और हकूक़ कहीं पर भी पूरी दुनिया में हकूक़ किसी भी शोबे में किसी को भी लेने हों तो उनको एक समाजी किरदार देना पड़ता है, सियासी किरदार देना पड़ता है, गवर्नेंस के मामले में उनको आवाज़ देनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 70 या 77 साल में औरतें जितना भी आगे बढ़ी थी सियासी सफ़र में, मुश्किलात के बावजूद उनको मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत और उससे पहले जनरल बाजवा की क़यादत में जो नुकसान पहुंचाया गया और जिस तरीके से औरतों को मारा पीटा गया, जेलों में डाला गया, पीछे धकेला गया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बहरहाल ये तो इस सब के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन आज क्योंकि औरतों का आलमी दिन था, उसमें कुछ एनजीओज़ हैं जिन्हें इस पर फंड मिलता है, वो भी इस पर बात करती हैं। फिर ये क्योंकि ज़रा इन फैशन कॉन्सेप्ट है, इन फैशन का मतलब ये कि इस पर दादो तहसीन जो है वो वेस्ट में भी आपको मैसर आती है, आपको फंडिंग भी मिलती है, डॉलर्स भी मिलते हैं। तो क्योंकि ये इन फैशन है, इसकी सपोर्ट में, इसकी बात करने के लिए आपको हर दूसरा बंदा जो है वो कहीं ना कहीं इस पर बात करते हुए इस दिन या इसके अलावा जब जब उनकी दिहाड़ी लग रही हो नज़र आता है। लेकिन जहाँ पर औरतों के हकीकी मसाइल हों वहाँ पर आपको मुकम्मल खामोशी नज़र आती है। मसलन औरतों का आज आलमी दिन है और हमें ज़ाहिर है औरतों के लिए बात करनी है, लेकिन कल ज़िले शाह की बरसी थी और ज़िले शाह की बरसी और आज औरतों के आलमी दिन को अगर इकट्ठा करके देखें तो हमें वो फ़ोन कॉल या वो रिकॉर्डिंग जो एक लीक हुई थी जिसमें मरियम नवाज़ जो है वो अपने चचा को कह रही थी कि, और अपनी पूरी परवेज़ रशीद साहब वगैरह के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रही थी कि किस तरीके से ज़िले शाह का जो एहतजाज के बाद कत्ल किया गया उस पर मट्टी हम कैसे डाल सकते हैं। ये जरा सुनिए मरियम नवाज़ क्या कह रही थी। मरियम नवाज़ की ऑडियो आपको सुनाते हैं। जो सवाल है वो जो कहते हैं जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भागे। नहीं 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 अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। अरे अंकल, ये जो सवाल है वो जो कहते हैं जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भागे। नहीं 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 अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। ये सुन लिया आपने। अब ये जो ऑडियो है इसके बाद अगर आप इन खातून के ऊपर कोई भी तनकीद करेंगे तो फौरन औरत कार्ड निकल आएगा, क्योंकि औरतें या तो चौधरी साहब के घर की औरतें हैं या शरीफ ख़ानदान की औरतें जो है वो औरतें हैं बाकी पाकिस्तान में, या ओवरऑल अशराफिया की जो औरतें हैं वो औरतें हैं। बाकी पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो औरत हों भी तो उनको औरत नहीं कहा जा सकता। मसलन आपको याद करना पड़ेगा आयशा आहद को, किस तरीके से, हालांकि वो शरीफ ख़ानदान से ही थी, उनके एक बेटे ने उनसे शादी की थी, लेकिन क्योंकि वो शादी को मानते नहीं थे इसलिए अब वो मुअज़्ज़ज़ औरत नहीं थी उनके लिए, उन पर थाने में ले जाकर कैसे जुल्म करवाया गया आपके सामने है। फिर बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीर, क्योंकि ये कारनामा नून लीग का था और नून लीग को 7 खून माफ़ है, इसलिए इस पर भी आपने देखा कि औरत कार्ड उस तरीके से नहीं निकला। सियासी मुखालफिन की 100 साला माँ भी हो बोले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी इजाज़, चौधरी इम्तियाज़, MNA मंडी बौदी। उनकी वालदा 100 साल की थी, बिस्तर से नीचे गिराई गई, ठुड्डे मारे गए। उनकी बेटी 2 साल की थी, उसको भी मारा गया। 2 साल से 100 साल तक मुखालफिन की औरतें जो हैं वो औरत नहीं हैं। लेकिन अगर आप मरियम नवाज़ के ज़िले शाह के बारे में जो क्रूअल और मैं ये क्या कहूँ कि एक बेमाना किस्म के जो अल्फाज थे उन पर आप तनकीद करेंगे तो फ़ौरन औरत कार्ड निकल आएगा। अगर डॉक्टर फैसल मसूद को जिस तरीके से मरियम नवाज़ ने वहाँ चुटकियाँ बजाकर और ये कह के कि इसको यहाँ किसने रखा हुआ है, दिस गाय नीड टू बी फायर्ड, मीन वो किस तरीके से बात कर रही थी। लेकिन अगर आप तनकीद करेंगे तो औरत कार्ड निकल आएगा, क्योंकि वो अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं, वो तकरीर बहुत अच्छी करती हैं। चौधरी साहब उनके पीछे खड़े हैं तो अब औरत कार्ड सिर्फ उनका हक है। चौधरी इजाज़, चौधरी इम्तियाज़ की माँ जो है वो औरत कार्ड उसके लिए ना निकल सकता है ना बात हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसी मीडिया की बहुत सारी ख़वातीन जिनका जो रहन सहन है और उनकी तनख्वाहें हैं उसमें बहुत फ़र्क है, अगर क्योंकि पब्लिक लाइफ में अगर आप सवाल पूछें उनसे तो औरत कार्ड निकल आता है, भले वो आसमा शराजी हों, भले कोई और हों, तो फ़ौरन सहाफ़ती विंग भी जो है वो औरत कार्ड निकाल लेता है। खुद वो भले दूसरों की औरतों को जादूगरनी और पता नहीं क्या कुछ कहें, कॉलम लिखें, उस पर औरत कार्ड नहीं निकलेगा। पारस जहांजेब, समीना पाशा ये औरत का दर्जा नहीं रखती। इनको आप औरत के नाते इनके हकूक़ की बात भी नहीं कर सकते, इनके साथ हुई ज़्यादती पर भी बात नहीं कर सकते। ये औरत होने का जो मयार है
या ऐसी औरत होने का जो मयार है जिसको इज्जत और एहतराम सोसाइटी ने देनी है, उस पर ये ख़वातीन पूरा नहीं उतरती, भले वो चौधरी इजाज़ और चौधरी इम्तियाज़ की वालदा हों, और भले ये हमने जैसे कहा कि पारस जहांजेब हों, समीना पाशा हों, आयशा अहद हों, या सबसे बढ़ के डॉक्टर यास्मीन राशिद हों। डॉक्टर यास्मीन राशिद को अब 2 साल से जेल में डाला हुआ है, ज़मानत उनकी दी नहीं जा रही। हालांकि इसी मुल्क में मरियम नवाज़ को सिर्फ इसलिए ज़मानत मिली कि वो एक खातून है, उनको इसका फ़ायदा, क्योंकि पाकिस्तान के कानून में ये लिखा हुआ है, और ये अंग्रेज़ बहादुर लिख के गया था, को हमने मेहरबानी नहीं की हुई कि ख़वातीन को मर्दों की निस्बत जल्द ज़मानत मिलती है। थोड़ा सा कानून वहाँ पर लीनियट है और एहतराम किया जाता है, अनलेस कि उनके ऊपर कोई जुर्म साबित हो। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ना ही पुलिस चालान मुकम्मल कर रही है, ना इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर रही है, ना उस मुकदमे को आगे बढ़ा रही है, और वो 16 साल से अंदर है। कैंसर सर्वाइवर है और एक जीती हुई MNA है जिनको फॉर्म 47 पर फिर नवाज शरीफ से हरवा दिया गया। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद औरत के मर्तबे पर पूरा नहीं उतरती, उनके लिए औरत कार्ड नहीं निकलेगा, उनके हकूक के लिए बात नहीं होगी। बुशरा बीबी, उन पर इद्दत और निकाह का केस बनाया गया, सब गलाजत फेंकी गई, लेकिन उन पर औरत कार्ड नहीं निकलेगा, औरत की बात नहीं होगी, क्योंकि वो शरीफ ख़ानदान की औरत नहीं है, वो शरीफ ख़ानदान से औरत नहीं है, वो इमरान खान की बीवी हैं, और औरत कार्ड सिर्फ शरीफ ख़ानदान की औरतों को जो है वो मिलेगा, या फिर चौधरी साहब के ख़ानदान से जो ख़वातीन होंगी उनका हिस्सा होगा, या इनके हवारियों की जो ख़वातीन होंगी उनका हिस्सा होगा। बाकी किसी के साथ आप जो है वो औरत के जो हकूक हैं उस पर बात नहीं कर सकते। अब आजकल चीफ मिनिस्टर हैं, भले जाली ही सही, पंजाब की, इनकी ज़रा ज़ुबान इधर सुनिए। गाली गलोच बदतमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़्यादा शख्स, ज़हनी मरीज, बदबूदार गंद, घटिया आदमी इधर देखा है, नौसरबाज, मकरूह किरदार, बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी है। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता बद किरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कालकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह फितना खान, बद तहजीब शख्स, शयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। मंशियात ज्यादा दिमाग के फैसले, गाली गलोच बदतमीजी की सियासत छोड़ो, अपनी बेटी भी छुपाते हो, मंशियात ज्यादा शख्स, गीदड़ देखा है, फितने गीदड़, बुज़दिल खान फितना है, को गीदड़ कहते हैं, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, लोगों को बदतमीजी सिखाई, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सुनिए आपने। अब इस जुबान पर आप जब जवाब देंगे तो आपके खिलाफ औरत कार्ड निकलेगा। ये जुबान जैसी मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपने जवाब दे दिया तो बदले में बड़ा ही सख्त किस्म का आपके खिलाफ औरत कार्ड निकलेगा। अब आगे चलते हैं, यही काम खत्म नहीं होता। आप अज़मा बुखारी साहबा को देख लें, उनके आप ख्यालात को देख लें, आप जो मरियम औरंगजेब है उनके ख्यालात को देख लें। इन्होंने काम ही नया पकड़ा हुआ है। इन्होंने अब ऐसे तमाम बयानात देने के लिए आगे औरतों को कर दिया हुआ है। आप जवाब दें तो औरत कार्ड, आप जवाब ना दें तो आप इनका जो प्रोपेगेंडा है, इनका जो जहर है, इनका जो झूठ है, उसको फैलने दें। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसने 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूं इसके साथ। याद कीजिए कि एक और औरत कार्ड वाली जो मोहतरमा है, हमारी जो मरियम नवाज साहबा हैं, उन्होंने लोगों से सेहत कार्ड छीन लिया। अपने चचा के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, जब कह रही थी कि सेहत कार्ड जो है वो नहीं देना, सेहत कार्ड को रोक देना है और हम अपना प्रोग्राम लेके आएंगे। बहुत सारी औरतें होंगी जो इलाज के बगैर वफात पा गई होंगी। बहुत सारी औरतों के बच्चे होंगे जिनको हेल्थ कार्ड बंद होने के बाद वो इलाज मालजे की सहूलतें नहीं मिली होंगी। अब आप गौर कीजिए, आप उन औरतों के हकूक़ की बात नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे, और ये खातून जिसने डायन बन के वो सेहत कार्ड जो है वो बंद करवाया। मेरी समझती थी खाने से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ के पास अगर खाने के लिए सिवाय काफी कुछ लेकिन हमने नहीं किया था। आपको याद है हमने अंडर $2 नीचे जी हाँ, बंद करवाया। अगर आप इसके खिलाफ तनकीद करेंगे तो फौरन औरत कार्ड निकल आएगा, क्योंकि औरत कार्ड के सारे हकूक इनके पास हैं। मारंग बलोच भी औरत नहीं है, लेकिन मरियम नवाज इसलिए औरत का इस्तेहकाक रखती हैं कि वो शरीफ खानदान से हैं और कैरी अच्छा करती हैं। चाहे अलग कहें कि मेरे पास बहुत से लोगों की काबिल एतराज़ गंदी वीडियोज़ हैं और मेरी बात ना मानी तो पब्लिक कर दूंगी। वो वक्त आने पे जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। एक से ज्यादा रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियत है। मुझे जब वो दिखाई तो मैं तो हैरान रह गई। मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। रिकॉर्डिंग्स कब तक पब्लिक नहीं लगता है, लोगों को पूरा सच पता लगे कि हुआ क्या है। लेकिन लोगों को पता है, जिन लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग्स है कि आपके पास रिकॉर्डिंग
बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर घुमा हुआ है। क्या यार, फिर भी वो औरत हैं, फिर भी वो बहुत ही बायसे इज्जत औरत हैं, लेकिन किसी और की औरत की इज्जत नहीं है, वो औरत कार्ड नहीं है। मैंने जैसे कहा कि बुशरा बीबी पर इस्लामी तारीख का वाहिद इद्दत और निकाह का गलीज तरीन केस बनाया गया है, क्योंकि वो इमरान खान की ज़ौजा हैं, उनको आज जेल में डाला हुआ है, उनके साथ ना कोई इंसाफ है ना कोई बात है, उन पर कोई औरत कार्ड नहीं निकल सकता। और शेरी मज़ारी याद कीजिए, उनको पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। शेरी मज़ारी के दुश्मन भी उन पर कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उंगली नहीं उठा सकते कि उन्होंने कभी 1 रुपए की बेईमानी भी की हो, लेकिन उनके हकूक़ के लिए आप बात नहीं कर सकते क्योंकि औरत कार्ड निकल आएगा। तो ये बदबख्ती है हमारे माशरे की, और इस बदबख्ती में जो सबसे बड़ा हाथ है वो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके पेशेंट के साथ हो गया। अब आगे दिखाते हैं अगली ये एक छोटी बच्ची है। आप सब जानते हैं इसको, सरगोदा से इसका ताल्लुक है, शहरबानो। 14, 15, 16 साल इसकी उम्र होगी बच्ची की। अब मैं माजरत चाहता हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन पर कुछ रखने लगे हैं, अगर बच्चे हैं तो उनको मत पढ़ने दीजिए, ख़वातीन हैं तो आप थोड़ी देर के लिए इसको म्यूट कर दीजिए, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी है, माजरत मेरी आपसे पेश की। अभी जो स्क्रीन पर आपको चीज़ दिखाने लगे हैं, अब ये ज़रा ट्वीट देखिए। ये नून लीग के एक साहब हैं, इनकी ये कह रहे हैं कि इस ताज़ा बकरी की नथ मार्च 2023 में ज़मान पार्क की खुफिया बस्ती में मुर्शद ने खुद खोली। ये साहब ये खबर दे रहे हैं एक बच्ची के बारे में। ये बच्ची माइनर है, ये बच्ची अभी 16 साल से भी कम इसकी उम्र होगी। माजरत के मुझे ये रिपोर्ट करने पड़े ये अल्फाज, लेकिन ये बहुत ही गैर महज़ब अल्फाज हैं, लेकिन ये मुझे और भी एक ट्वीट रखना पड़ना है इन्हीं का ही। यूथियों की ताज़ा और गंदी माँ का झूठ बेनकाब, कोई नोबेल प्राइज़ के लिए नाम ज़ेरे गौर नहीं इस गश्ती का। बहुत माजरत मेरे लिए कि मैं, लेकिन इन अल्फाज को रिपोर्ट किए बगैर मैं आपके सामने ये जो कुछ है ये रख नहीं सकता। ये आपके सामने ये, अच्छा अब आप कहेंगे ये कौन है साहब, वो भी आपको बताता हूँ। ये ज़रा आगे चलिए। ये आप कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं कि जो मैं बोल भी नहीं सकता, और ये आप सिर्फ खुद ही पढ़िए, मैं इनको अदा भी नहीं कर सकता ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं। अब आप पूछते होंगे कि ये साहब कौन है, तो ज़रा गौर से देखिए ये साहब कौन है। इन्हें अताउल्लाह तारड़ भी फॉलो करते हैं, इन्हें राशिद नसरुल्लाह भी फॉलो करते हैं, इन्हें अज़मा बुखारी भी और हिना परवेज़ भट्ट भी, और भी इन्हें PMLN के लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। ये PMLN का खासुल खास हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो मरीम नवाज़ के एक दादा हैं, बिल्कुल उस तरीके से ये PMLN के खासुल खास हैं। लेकिन इन तमाम अल्फाज के बाद अब आप सोचिए कि ना इनसे बच्चियाँ महफूज हैं, छोटी बच्चियाँ, ना इनसे मारंग बलोच महफूज है, ना इनसे बुजुर्ग औरतें महफूज हैं, कोई इनसे महफूज नहीं है। और ज़ुबान मैंने आपको बता दी है जो इस्तेमाल हो रही है, और इनको इनके पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा ना सिर्फ इन्हें फॉलो करते हैं बल्कि मरीम नवाज़ खुद इंडोर्स करती हैं, वो दादाजी कह के पुकारती हैं और ख़ुद इंडोर्स करती हैं सारी गलाजत को। और अगर इससे कोई अशरे अशीर भी किसी के मुंह से और बात निकल जाए तो उसको पता नहीं क्या बना देते हैं और क्या कुछ ये लोग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि औरत कार्ड का हक और औरतों का एहतराम सिर्फ और सिर्फ बाकी पाकिस्तानियों के लिए ये सरकारी सांड है। इनके लिए औरतों का, किसी की औरतों का एहतराम जो है वो ज़रूरी नहीं। ये लोगों की माओं का, बहनों का, जिस तरीके से मर्जी, छोटी बच्चियों का जिस तरीके से मर्जी वो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करें, लेकिन इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि औरत कार्ड पर हकूक़ जो है वो मुकम्मल तौर पर नून लीग के हैं। और मेरे ख्याल में तो आज नून लीग को औरतों का आलमी दिन नहीं बल्कि मुनाफकत का आलमी दिन जो है वो मनाना चाहिए था। ये एक अकाउंट है सिर्फ जिसकी मैंने गाली गलोच आपके सामने रखी है। यकीन कीजिए ऐसे 20 और अकाउंट हैं, और जिनको इनकी आला तरीन लीडरशिप फॉलो करती है और इंडोर्स करती है और अपने करीब रखती है। बहुत सारे बाहर बैठे हुए जिन्हें पाकिस्तान दौरे करवाए जाते हैं बुला के, अभी जब से गवर्नमेंट है। मरीम नवाज़ डायरेक्टली इंडोर्स करती हैं, क्योंकि इस ख़ानदान की पहले दिन से बेनज़ीर साहबा की भी जाली झूठी नंगी तस्वीर इन्होंने ही फेंकी थी। इस ख़ानदान का ये काम है कि ये औरतों के ऊपर हमला करके सियासत करते हैं, और ये इनका पुराना वतीरा है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो एक लेटेस्ट सर्वे करवाया गया है, और वो सर्वे पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर करवाया गया है। और जो सर्वे करवाया गया है वो बाद में बताते हैं उस सर्वे के बारे में, लेकिन सर्वे जो करवाया गया है वो कहता है कि जी 62% जो गवर्नेंस और डिलीवरी है, 62% लोग कहते हैं कि पंजाब के लोग कहते हैं गवर्नेंस और डिलीवरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। 62%, 57% बिलीव करते हैं कि पंजाब ने इम्प्रूव किया है बहुत ज़्यादा गवर्नेंस में। सिर्फ 17% ये बिलीव करते हैं कि नहीं, इम्प्रूव नहीं किया बल्कि बुरा हुआ है। परफॉर्मेंस ऑफ मरीम नवाज़ जो है कंपेयर टू अदर चीफ मिनिस्टर्स, वो 60% के ऊपर रेट की गई है कि वो बेहतर परफॉर्म कर रही है दूसरे चीफ मिनिस्टर से। 26% ने उन्हें आउटस्टैंडिंग कहा है, 33% ने उन्हें गुड कहा है, 24% ने उन्हें एक्सेप्टेबल कहा है, सिर्फ 16% ने उनको अनसेटिस्फैक्ट्री कहा है।
जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मरियम नवाज का जैसे मैंने कहा कि मुआवजा किया तो 60% के साथ उन्होंने टॉप किया। उनकी जो टॉप करने की सलाहियत है वो दूसरे, चले ज़िंदगी में उन्होंने भी कभी टॉप किया, लेकिन चले 60% उनकी है। अब हमें एक बात नहीं समझ कि ये फॉर्म 47 वाला सर्वे है या फॉर्म 45 वाला, ये घर से ही सर्वे करवाया गया है, क्योंकि अब आवाम तो इनको मुंह नहीं लगाती। आप ऐसा कर लीजिए कि जितने लोग भी मेरा व्लॉग देखते हैं, कल जब घर से निकले तो 10 लोगों से पूछ लीजिएगा क्या पंजाब में गवर्नेंस इंप्रूव हुई, या पूछना क्या है, आप खुद भी जो पंजाब में रहते हैं वो अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि कितनी गवर्नेंस जो है वो इंप्रूव हुई है। देख लीजिए, सवाल पूछ लीजिए कि कितनी गवर्नेंस जो है वो इंप्रूव हुई है। लेकिन आप ज़रा गौर इनके हथकंडों का कीजिए कि ये सर्वे भी ख़वातीन के आलमी दिन पर मरियम नवाज़ को ग्लोरिफिकेशन के लिए रिलीज़ किया गया है, और एन एक दिन बाद जब उन्होंने डॉक्टर फैसल मसूद म्यो हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तस्लील करने की कोशिश की पब्लिक में, उस दिन ये रिलीज़ किया गया। अब ये सर्वे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस सर्वे की हकीकत क्या है, लेकिन इससे ये सोचिए कि इनकी डेस्परेशन कितनी है। दूसरा, इन्होंने हाल ही में जो कैबिनेट के अंदर पोजीशंस नहीं दी हैं, उसकी भी अब बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। वो क्यों पोजीशंस दी हैं, क्या मामला है, वो सुबह के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगली खबर की तरफ चलता हूं, और वो खबर है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक तारीफ करके हमें खुश कर दिया और कुछ लोगों को मायूस कर दिया, इसलिए वो किसी भी वक्त कोई ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हमें पसंद ना हो या हमारे खिलाफ हो, तो इसलिए उनका कोई एतबार नहीं है। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। बेसिकली वो लोगों को तैयार कर रहे हैं कि सदर ट्रंप जो है वो किसी वक्त भी कोई धमाका कर सकते हैं, और वो परेशान भी हैं, जाहिर है अंदर से हिले हुए भी हैं, और लोगों को भी पहले से ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि खुश ना हो जाएं वो तारीफ को सुन के। कुछ भी और कहा जा सकता है और किसी भी वक्त कहा जा सकता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो फ़ौज की रजामंदी से हो रही है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अगर फ़ौज को अपने लोगों की इतनी परवाह होती तो तालिबान को यहाँ लाकर ना बसाते। फ़ौज को तालिबान मार रहे हैं जिन्हें उन्होंने खुद यहाँ लाकर बसाया। 20-22 साल से तालिबान फ़ौज के कंट्रोल में है। इनकी फैमिलीज़, इनके कारोबार यहाँ पर हैं, और ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम तालिबान पाकिस्तान आते हैं तो इनको फुल प्रोटोकॉल मिलता है। अफ़गान तालिबान को इन्होंने कहा ये ख्वारिज हैं, लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोहसिन दावड़ पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसमें इनकी मर्जी शामिल है। वो जो नारा है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, वो उसी नारे का एक किस्म का जवाब दे रहे हैं। खैर, हमने तो कभी अपनी फ़ौज के खिलाफ ऐसा नारा नहीं लगाया। हाँ, हम अपने जो फ़ौज के ऊपर बैठे हुए चंद जर्नैल हैं, जैसे जनरल बाजवा है, अभी जनरल आसिम मुनीर है, उनकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं, या पहले जनरल मुशर्रफ थे, हम उन पर तनकीद करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन कभी भी फ़ौज पूरे इदारे को हमने इस तरीके से नहीं रगेदा। लेकिन ये साहब फिर फ़ौज की अपनी हरकतें भी देख लें। मीन फ़ौजी क़यादत की जब मैं फ़ौज कह रहा हूँ तो इन्हीं से वोट लिया था। इसी ने कहा था कि 174वां वोट इसने अपना डाल के इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए सेल्फी लेके पोस्ट की थी, और अब ये पता नहीं किस मुंह से फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं फ़ौजी क़यादत की। उस टाइम ये टाउट बने थे फ़ौजी क़यादत के, और इन्होंने वो वोट डाला था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, जनरल बाजवा और उनके उस वक्त के जनरल्स के कहने पर। अब मेरी समझ से बाहर है कि मोहसिन दावड़ जो है वो किस मुंह से अब उसी फ़ौजी क़यादत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें से आए दिन चढ़ाई होती है वफाक के ऊपर, और अब उनका ख्याल ये है कि परवेज़ खटक को खैबर पख्तूनख्वा में कोई अहम रोल दिया जाए ताकि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतशार फैलाएं। ये लफ्ज़ उनके नहीं है कि इंतशार फैलाएं, लेकिन उनकी बात का मफहूम यही है कि ऐसा रोल परवेज़ खटक को देते हैं ताकि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थोड़ा सा इंतशार फैलाएं, ताकि PTI को और KP हुकूमत को अपनी पड़े। ये ज़रा गौर कीजिए, ये वफाकी हुकूमत के बशीर है जो टेलीविजन पर बैठ के कह रहे हैं कि अब हम कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ी हों, क्योंकि वो आए दिन इस तरफ को एहतजाज करते हैं, तो उसको कर्टेल करने के लिए हम वहाँ पर मामलात को सियासी तौर पर ख़राब करेंगे, इसलिए परवेज़ खटक को अहम रोल देना ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो तलाल चौधरी हैं, उन्होंने ये कह डाला है कि परवेज़ खटक का कुछ लेना देना नहीं है वजारत दाखिला में, वो मेरा और मोहसिन नकवी का काम है। बेचारे परवेज़ खटक के साथ ये दिन भी आने थे। अब आप ज़रा खुद देख लीजिए कि इनको खुद पता नहीं कि उन्होंने किस से मत जाना है। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।